नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है एपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेट के संपूर्ण एग्जाम के बारे में। अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी ले लेंगे कि जेट का जो फॉर्म है, एग्जाम है, उसके अंदर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और मुझे किस तरीके से फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते समय किन किन जानकारियों को मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना है और क्या करना है, मुझे इन चीजों का ध्यान रखते हुए मेरे फॉर्म में क्या करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है साथियों। और इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इस वीडियो को। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। बात करते हैं अपन जेट की। तो जेट का जो पूरा नाम है वो क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट है ना, जिसे अपन 2024 के अंदर 2 जून को देने वाले हैं। कौन करा रहा है इस एग्जाम को, तो इस एग्जाम को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कंडक्ट करा रही है। इस बार जो कोऑर्डिनेटर है वो एयू जोधपुर है ना साथियों, ध्यान रखना है। और सर जेट के बारे में और जानकारी दे दो। जो विद्यार्थी बायोलॉजी वाले हैं, जो विद्यार्थी मैथ्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो उनके भी क्या है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक कर सकते हैं। सर जेट के एग्जाम से बीटेक होती है? अरे बिल्कुल होती है साथियों। चलिए देखते हैं कैसे होती है और किस किस प्रोग्राम के तहत इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि सर इस जेट के एग्जाम से कहाँ कहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ। बीएससी हॉर्टिकल्चर में, बीएससी फॉरेस्ट्री में और बीएससी फूड न्यूट्रिशनल एंड डाइटिक्स में क्या कर सकता हूं, मैं एडमिशन ले सकता हूं। आजकल इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है ना, फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, है ना। और अगर मैं बात करूं, आप होम साइंस में जाना चाहते हो तो वहां पर भी क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। फिशरीज, मछली पालन के अंदर आपको जाना है तो वहां पर भी एडमिशन ले सकते हो साथियों। और अगर मैं बात करूं, जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स से आते हैं तो उनके लिए बीटेक का ऑप्शन भी है। अगर वो बीटेक किसके अंदर करना चाहते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं साथियों, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बीटेक अगर वो किस में करना चाहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, अरे नेशनल जैसी, पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, है ना, वहां पर मुझे क्या लेना है, नौकरी पाना है, तो ऐसे में मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में क्या करनी पड़ेगी, बीटेक करनी पड़ेगी। उसका रास्ता कहां है, उसका रास्ता एकमात्र है, जेट एग्जाम। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, जेट एग्जाम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर बीटेक भी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं जेट एग्जाम के अंदर और डिटेल की। तो इसके अंदर जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू तो क्या हो चुका है, 14 मार्च से हो चुका है, लेकिन इसकी जो अंतिम तारीख है वो क्या है, 15 अप्रैल है। कहने का मतलब ये कि 15 अप्रैल से पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अपना भरना पड़ेगा। सर अगर मैं फॉर्म नहीं भर पाया किसी कारणवश, तो लेट फीस के साथ 18 अप्रैल तक क्या भर सकते हो, तुम फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, मतलब एग्जाम कब होगा, तो 2 जून को देखो आपको क्या होने वाला है, आपको एग्जाम होने वाला है। और अपने पास 28 मार्च को अगर तुम्हारा पेपर खत्म होता है साथियों, तो अपने पास पूरे 2 महीने रहते हैं। 2 जून तक अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर और इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर राजस्थान के बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, जिसमें आगे भविष्य अपना उज्जवल हो जाएगा। बात करते हैं आगे की तरफ। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए मुझे सर क्या करना पड़ेगा, कौन सी साइट पर जाकर मैं चेक करूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा। तो आपको जो साइट है www.jetauj2024 है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो, आप जाकर वहां पर ऑनलाइन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हो। बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सर मैं फॉर्म तो भरूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे वहां पर आवेदन शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। तो यहां पर आपके 2 कैटेगरी है, एक 1600 रुपए वाली और एक 1300 रुपए वाली। पहले बात करते हैं 1600 रुपए वाले की। तो यदि कोई विद्यार्थी कौन सा है, ओबीसी का है या फिर कौन सा है, जनरल का है ना, कौन सा है, ओबीसी का है या फिर कौन सा है, जनरल का है, तो उसके फीस कितनी लगेगी, 1600 रुपए और प्लस बैंक शुल्क। अगर वहां पर कोई बैंक शुल्क लग रहा है तो लगेगा, वरना फीस कितनी है, 1600 रुपए, है ना। पहले ये फीस थी 2800 रुपए, उसके बाद में पिछले साल थी 1100-1200 रुपए, लेकिन इस बार फिर बढ़ा दी है ना। तो अपन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो एग्जाम करवा रही है उनसे अपन रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो कृषि विज्ञान वर्ग के जो छात्र होते हैं वो इतने सशक्त नहीं होते हैं कि वो इतनी भारी फीस भर सके, तो कृपया करके इसको 500 से 700 रुपए कर दीजिए, ताकि हर बच्चा इसको क्या कर सके, भर सके। चलिए बात करते हैं 1300 रुपए में क्या है। 1300 रुपए जो फॉर्म फिल है उसके अंदर
अगर कोई बैंक शुल्क है तो लगेंगे, लेकिन ये जो किसके लिए है, आपके एससी के लिए है, एसटी के लिए है। और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, अगर कोई क्या है दिव्यांग है और उसके पास 40% या 40% से अधिक का क्या है उसके पास सर्टिफिकेट है साथियों, तो वो क्या कर सकता है, इसको फॉर्म को भरेगा तो उसके क्या लगेगी 1300 रुपए क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे कि सर मेरे को आवेदन भरना पड़ेगा प्रवेश परीक्षा के लिए, कि मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्म भर रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिएगी, क्या क्या मुझे क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या मुझे सर्टिफिकेट लगेंगे, सभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सभी विद्यार्थी यहां पर रुके रहना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। सर शैक्षणिक योग्यता का मतलब कि आपके अंदर कौन सी एलिजिबिलिटी है, आपने कौन सी योग्यता प्राप्त कर रखी है कि उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो, या कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो इसी पैराग्राफ में अपन को पता चलेगा। तो जिस विद्यार्थी ने क्या करा है 10+2 परीक्षा क्या करी है, या तो उत्तीर्ण करी है या अभी वो क्या है 12th में है, तो वो उसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो किसी भी बोर्ड से, अगर मान लो कोई राजस्थान बोर्ड से है, कोई सीबीएसई बोर्ड से, तो सभी क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है और भौतिकी है। तो सर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैं फॉर्म भर सकता हूं, तो बिल्कुल भर सकता हूं। तो देखो एबीसी का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं पीसीएम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बात करूं मैं अगर ये पीसीएमबी, सर ये पीसीएमबी क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जिसने एडिशनल या तो बायो ले रखी है या एडिशनल में क्या ले रखा है, मैथ ले रखा है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसके अंदर फॉर्म के अंदर भर सकता है और इसके अंदर एग्जाम दे सकता है। पीसीए फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर किसी ने एग्रीकल्चर ले रखी है तो वो भी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर आपके क्या आएगा, जो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अभ्यर्थी संयुक्त परीक्षा के लिए 5 विषयों में से कृषि जीव विज्ञान में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है, चुनाव कर सकता है। 3 विषय अपन को चुनने जरूरी है। ठीक है, और अगर कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स है तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने तो अभ्यर्थियों को केवल रसायन विज्ञान, गणित है ना, तो देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स है और भौतिक है और क्या है, रसायन है। तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला विद्यार्थी डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में क्या कर सकता है साथियों, बीटेक कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि मैथमेटिक्स वालों को भी यहाँ पर चांस दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो कला वाणिज्य में उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों संयुक्त परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले इसके अंदर अलाउ नहीं है। तो अगर बात करते हैं आगे, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी के 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। मतलब कि आपको अगर 12th पास हो, 12th में के अंदर 50% बन रहे हैं या बन चुके हैं तो ही क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर 50% से कम है तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो कहते हैं ना बेटा, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। अगर बात करें नेक्स्ट कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्या है 5% की छूट इसके अंदर दी गई है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो अभ्यर्थी किसी भी उपरोक्त अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और जिनके परिणाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा के शुरू होने से पहले घोषित नहीं हुए हैं, उनको अभ्यर्थी अस्थायी रूप से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब है, इस लाइन का सीधा सीधा सा मतलब है, जो विद्यार्थी अभी 12th में है और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर सर मुझे कौन कौन से और चीजें बताओ। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जेट के अंदर 2 बड़े बदलाव हो चुके हैं, है ना। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा बदलाव हुआ है। और एक भी बता देता हूं कि कौन सा बदलाव हुआ है, कि इसके अंदर न्यूनतम आयु सीमा क्या कर दी गई है, 16 वर्ष कर दी गई है। क्या कर दी गई है साथियों, 16 वर्ष कर दी गई है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। न्यूनतम आयु का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, अधिकतम का तो 25 वर्ष है ही है, वो सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस बार क्या करा गया है, 16 वर्ष जो है न्यूनतम आयु कर दी गई है। और जिनके विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट में छोटी उम्र लिखा रखी है तो उनके लिए थोड़ा क्या होगा, असंतोष रहेगा, वो असमर्थ रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और वो जो उम्र है कब चाहिए, 1/1/2024 को क्या चाहिए, वो 16 साल का हो जाना चाहिए, या उससे पहले क्या हो जाना चाहिए, 16
साल का हो जाना चाहिए। दूसरी बात करें मूल निवास, बहुत ही बड़ा क्या होता है इसके अंदर अपन को वहम रहता है कि मूल निवास। तो मूल निवास की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए खुली है। कहने का मतलब ये है कि अपने पास जितनी भी टोटल सीट है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके अंदर 50% जो रिजर्वेशन डायरेक्ट किसका है, राजस्थान वालों का है। राजस्थान का जिसके पास मूल निवास है और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट है तो वो क्या कर सकता है, इसके अंदर डायरेक्ट उसका फायदा उठा सकता है। और अगर बात करें कि कौन कौन से आपके मापदंड चलेंगे किसके अंदर, अगर कौन कौन सी बात करें मूल निवास के अंदर आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए तो वो भी बात कर लेते हैं। किसी के पास राजस्थान का क्या है, मूल निवास है, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। राजस्थान के अगर मान लो कोई बाहर का विद्यार्थी है जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उसने क्या करा है, 10वीं राजस्थान से पढ़ी है, 11वीं राजस्थान में पढ़ी है और 12वीं भी क्या करी है, राजस्थान में पढ़ी है, तो वो क्या दे सकता है, इसका परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा भी खूब सारे पॉइंट है, आप इस वीडियो के माध्यम से इनको पढ़ना है ना कोई विद्यार्थी इसके अंदर सूटेबल रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्या सर इसके अंदर जब मैं फॉर्म भरने जाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना अब आई है आपके सामने कि जब मैं सर फॉर्म भरने जाऊंगा तो मुझे किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बात करते हैं सेगमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए, एक आपकी लेटेस्ट फोटो चाहिए। याद रखना साथियों, इसके अंदर जो आपका बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, है ना। अगर आपका कोई कलर्ड बैकग्राउंड वाली फोटो है तो वो इसके अंदर अलाउ नहीं करी जाएगी। अच्छे से नई फोटो खिंचवा लेना जिसके अंदर आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सफेद। बाद में आपके एक सिग्नेचर लगेगा, है ना। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, जो विद्यार्थी 12वीं के अंदर अभी हैं तो उनको 10वीं की मार्कशीट ही ले जानी है और जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं उनको 12वीं की मार्कशीट लगानी है ना। ये चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं सर जाति प्रमाण पत्र की। यहां सबसे बड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है कि सर कितने महीने पुराना, कितने टाइम पुराना क्या होना चाहिए मेरे पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने वाला है तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा। सर इसके अंदर और क्या लगेगा, दाएं हाथ के अंगूठे का निशान आएगा इसके अंदर। और क्या लगेगा सर, आधार कार्ड। और आधार कार्ड के अंतिम 4 अक्षर आपके इसके अंदर काम आएंगे। और आपके पास पर्सनल क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी कोचिंग का आपको इसके अंदर क्या देना है, मोबाइल नंबर नहीं देना है। किसी भी टीचर का क्या करना है, मोबाइल नंबर नहीं देना है, ना किसी दोस्त का देना है। क्योंकि क्या होता है कि जब जेट के एग्जाम होने के बाद में जो अपडेट आती है, काउंसलिंग की आती है, रिजल्ट की आती है, या फिर कॉलेज अलॉटमेंट की क्या आती है, आपके पास क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तो आप उसके स्वयं कलेक्ट करो। अगर आपका किसी दूसरे का नंबर दे रखा है, किसी कोचिंग संस्थान का दे रखा है, तो वो इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी और आप घर पे बैठे रहोगे और आपका सिलेक्शन फिर आगे मुश्किल हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्या चाहिए, इसके अंदर एक ईमेल एड्रेस भी आपको अपना चाहिए, खुद का चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। ये चीजें क्या करनी है साथियों, ध्यान रखनी है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत शानदार आपके लिए खुशखबरी है कि 29 मार्च से एपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के अंदर अपन क्या लेकर आए हैं, क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी 12th में हैं और जो विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं, अपने 2 जून तक शानदार तैयारी करनी है तो एपेक्स एग्री क्लासेस के साथ जुड़ना होगा। और हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस नंबर पर संपर्क कर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और जो विद्यार्थी कृषि संकाय में अपना भविष्य चाहते हैं तो उनके लिए 11th और 12th फाउंडेशन कोर्स भी अपन क्या लेकर आ रहे हैं। और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए, सभी एग्रीकल्चर से जुड़े एग्जाम्स के लिए जो जानकारी चाहिए, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करना है, आपको इसी चैनल के साथ बने रहना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।